समय यात्रा ये एक ऐसी यात्रा है, एक ऐसा शब्द है जो हमें बहुत ज्यादा रोमांचित करता है। हर कोई चाहता है कि यदि समय यात्रा संभव हो तो वह भी समय यात्रा पर जाए। वह समय यात्रा पर जाए, अपने परिवार के उन लोगों से मिल पाए जिन्हें वह बहुत प्रेम करता है और वह अब इस दुनिया में नहीं है। अपने जीवन के उन पलों को एक बार फिर से देखना चाहता है जो उसके जीवन में बहुत ज्यादा सही है, या फिर अपनी किसी गलती को सुधारने की कोशिश करना चाहता है। यदि आपको समय यात्रा करने का मौका मिले तो आप अपने किस साल में जाना चाहेंगे और कौन से पल को वापस जीना चाहेंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति और आप देख रहे हैं गैलेक्सी का रहस्य यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले हैं जिस यात्रा को कहते हैं समय यात्रा। समय यात्रा के एक ऐसे इंसिडेंट को हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं जो सच में संभव हो चुका है। हम सभी जानते हैं समय यात्रा एक अद्वितीय और रहस्यमय विषय है जिसे वैज्ञानिक और दार्शनिक दोनों ही समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि समय यात्रा की कुछ घटनाएं हमें बिल्कुल हैरान कर देती हैं? आइए कुछ कहानियां सुने जो समय यात्रा के रहस्यमय स्वरूप को छू लेती हैं और एक ऐसी रोमांचक कहानी को जन्म देती है जिसे हम जितनी बार भी सुनते हैं अच्छी लगती है। नवंबर 2000, जब लोग टाइम ट्रेवल इंस्टीट्यूट या वेबसाइट पर टाइम ट्रेवल की चर्चा कर रहे थे, तब उनके बीच एक मैसेज आया। यह मैसेज एक अमेरिकन सोल्जर जॉन टेक्टोर का था जिसे साल 2036 में गवर्नमेंटल टाइम ट्रेवल मिशन पर भेजा गया था। उसका मेन पर्पस 2036 में पैदा हुए कंप्यूटर ग्लिच का एक सोल्यूशन ढूंढकर निकालना था और इस कंप्यूटर ग्लिच का सोल्यूशन निकालने के लिए उसे 1957 में जाकर IBM 50100 कंप्यूटर लेकर आना था, क्योंकि इकलौता कंप्यूटर था जहां पर प्रोग्रामिंग की शुरुआत हुई थी। और उसके बाद उसने 1957 से कंप्यूटर तो उठा लिया, लेकिन घर वापस लौटते समय वह साल 2000 में रुक गया। और उसका वहां रुकने का कारण था वह उस साल से अपने परिवार की तस्वीरें अपने साथ लेकर जा सके। अब इन मैसेज के बाद जॉन अचानक से गायब हो गया, लेकिन वह जाते जाते वह टाइम ट्रेवल कैसे करें उसका जवाब छोड़ते गया। और उसका जवाब था द हाइजेनबर्ग इफेक्ट। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते कि हाइजेनबर्ग कौन थे, आपको बता दूं कि हाइजेनबर्ग कोई और नहीं, एक जर्मन फिजिसिस्ट थे जो हिटलर के वह साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम बम बनाने में हिटलर की मदद की थी। और उनके अनुसार स्पेस एक छोटे से बच्चे की तरह है, अगर उसमें कोई गलती होती है तो वक्त के साथ अपने आप ही सुधर जाएगी। इसका मतलब यह था अगर ब्रह्मांड में कोई एरर या ग्लिच आ जाए तो ब्रह्मांड कुछ समय के बाद ही उस एरर या ग्लिच को अपने आप सुधार देता है और चीजें खुद ब खुद नॉर्मल हो जाती हैं। ये कैसे होता है? आइए इसे एक तरीके से समझते हैं। आपने ग्रैंडफादर पैराडॉक्स के बारे में तो सुना ही होगा। आप कल्पना कीजिए आप टाइम मशीन से पास्ट में जाते हो और वहां जाकर आपने ही दादाजी को मार देते हो। अब आपके दादाजी तो नहीं है, आपके पिताजी भी नहीं होंगे और जाहिर सी बात है कि आप भी नहीं होंगे। अब जब आपका अस्तित्व ही नहीं है इस दुनिया में तो आप पास्ट में जाकर अपने दादाजी को कैसे मार सकते हो? और जब आपके दादाजी को किसी ने मारा ही नहीं तो आपके पिताजी का जन्म हुआ और नतीजतन आपका भी जन्म हुआ। और जब आपका जन्म हुआ तो आप पास्ट में जाकर अपने दादाजी को ही मार दोगे। अगर आपके दादाजी को आप मार देते हो या मर जाते हैं तो आपका तो जन्म ही नहीं होगा। अब देखा जाए तो यह टाइम लूप ऐसे ही लगातार इस लूप में घूमता रहेगा। मतलब एक गलती तो यहाँ पर हो रही है पर अगले टाइम में वह गलती ऑटोमेटिकली अपने आप सुधर जा रही है। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को ले लें तो इसका मतलब यह है कि टाइम ट्रेवल तो बिल्कुल पॉसिबल है, पर अगर आप पास्ट या फ्यूचर में जाकर कुछ बदलने की कोशिश भी करते हो तो वापस खुद ब खुद नॉर्मल में बदल जाएगी और आपको कुछ याद ही नहीं रहेगा। अब यहाँ पर बात आती है टाइम मशीन की। तो टाइम ट्रेवल करने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल करना ही इकलौता सोल्यूशन नहीं है और इसके अलावा और भी दो रास्ते हैं जिनके द्वारा आप टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। पहला रास्ता है पैरेलल यूनिवर्स ग्लिच, दूसरा रास्ता है टाइम स्लिप। पैरेलल यूनिवर्स ग्लिच को हम इस घटना से समझते हैं। आज से 5 साल पहले अमेरिकन यूनिवर्सिटी के सामने केस आया था जिसमें एक अनडिस्क्लोज्ड फैमिली एक छोटे से टाउन में शिफ्ट होती है। चीजें काफी नॉर्मल थी। लगभग सभी परिवार की तरह पति हर सुबह काम पर जाता, पत्नी घर संभालती, बच्चे स्कूल जाते और स्कूल के बाद दोनों बच्चे घर के पीछे खेलने जाते। यह बच्चों का हर रोज का रूटीन रहता। हर रोज की तरह जब बच्चे स्कूल से आकर जब बच्चे घर के पीछे खेलने जा रहे थे तब उन्होंने जैसे ही बैक रोड पर पैर रखा एकदम से माहौल बदल गया। जो रोड लोगों से काफी भरा रहता था वह पूरा का पूरा खाली हो गया। जिस रोड के आजू बाजू में घर हुआ करते थे वह घर घने लाल रंग के लंबे लंबे पेड़ उग चुके थे। लेकिन अब जब वह दूसरे दिन वहां पर गए तो वहां पर सब कुछ नॉर्मल हो चुका था।
रोड पूरी तरह से लोगों से भरा हुआ था और लाल पेड़ों का दूर दूर तक नामो निशान तक नहीं था। अब उन बच्चों ने यह पूरी हकीकत अपने माता पिता को बताई तो वो भी ये सारी चीजें सुनकर हक्के बक्के रह गए और किसी को भी उनकी इस बात पर बिलीव नहीं हो रहा था। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि उनके बच्चों के साथ हुआ तो क्या हुआ। और जब ये इंसिडेंट वैज्ञानिकों के सामने आया तो उनका यह कहना था कि हो सकता है यह एक पैरेलल यूनिवर्स ग्लिच हो। अब पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है भी या नहीं, इसे तो आज तक कोई प्रूफ नहीं कर पाया है। लेकिन पैरेलल यूनिवर्स हाइपोथेटिकल थ्योरी का पैरेलल यूनिवर्स ग्लिच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जरूर है। इसमें जब दो पैरेलल यूनिवर्स एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं तब कुछ समय के लिए ओवरलैप जगहों पर दूसरी साइड के यूनिवर्स की जगह दिखाई देने लगती हैं। इस केस में हो सकता है कि कोई ऐसा फिनोमेना हुआ हो, पर हम पैरेलल यूनिवर्स ग्लिच सिर्फ तभी कह सकते हैं जब हमें पूरे ब्रह्मांड के विपरीत चीजें कुछ समय के लिए दिखाई दें। लेकिन हमें अगर इतिहास में बीती चीजें दिखाई दे रही हैं तो इसका मतलब है कि वह इंसान न तो किसी टाइम ट्रेवल का शिकार है और न ही पैरेलल यूनिवर्स ग्लिच का। उस फिनोमेना का दूसरा नाम है जिसे हम कहते हैं टाइम स्लिप। अब जरा ये केस सुनो। साल 1901 की बात है। एल मॉब्रली एलिन जॉर्डन, ये तो इंग्लिश वुमन अपना वेकेशन मनाने के लिए फ्रांस गई हुई थी। फ्रांस पहुंचते ही दोनों ने फ्रांस के पैलेस ऑफ वर्सेल्स घूमने का डिसाइड किया। फिर ऐसे ही पैलेस में घूमते घूमते वह उस महल की रानी मैरी एंटोनेट के कमरे तक पहुंची और कमरे में जाते उन्हें एक अलग नजारा दिखाई दिया। एक ऐसा नजारा जिसे सुनकर आप भी भरोसा करने को तैयार नहीं होंगे। दरअसल जैसे ही उन दोनों ने उस कमरे में कदम रखा उन्हें कई ऐसे लोग दिखाई दिए जिन्हें एनोक्रॉस्टिक कपड़े पहने हुए थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी बताया वह उन्हें खुद रानी मैरी एंटोनेट स्केचबुक पर स्केच बनाती हुई दिखाई दे रही थी। और फिर जब सब देखने के बाद भागकर दूर गाड़ी के पास गए और तब जैसे ही वह तीनों उस कमरे में पहुंचे तो वहां पर सब कुछ नॉर्मल था। न ही कोई पुराने जमाने का नामो निशान और न ही रानी वहां पर मौजूद थी। और जब इस बात का एक डिटेल स्टडी की गई तब ऐसा माना गया कि शायद एक टाइम स्लिप का केस हो सकता है, जिसका मतलब है चंद मिनटों के लिए पास्ट में चले जाना या फिर किसी परछाई या इंसान का दिख जाना। लोग कहते हैं भूत दिखने के इस कॉन्सेप्ट को भी इस थ्योरी से जोड़ा जा सकता है। हो सकता है जो लोग बोलते हैं कि उन्हें कुछ दिखाई देता है वह टाइम स्लिप के केसों की वजह से होता हो सकता है उनके साथ जो बता रहे हैं वो सच हो, पर जो हमें दिखा रहे हैं हमें तो वही दिखाई दे रहा है जो वहां पर आज के समय में मौजूद है, परंतु उन्हें वो चीज दिखाई दे रही है जो वहां पर हमें दिखाई नहीं दे रही। इसलिए हम एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पाते हैं। हालांकि ये होता जरूर है, इसे आज तक कोई भी प्रूफ नहीं कर पाया कि यह होता कैसे है। बस ये हो सकता है, ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं कि यह मनोरोग की दशा में भी हो सकता है या फिर कोई ऐसी चीज उसे प्रभावित कर रही है, उसके दिमाग पर जोर डाल रही है जो उसे कुछ ऐसे नजारे दिखा रही है जो उसकी आंखें तो नहीं देख सकती परंतु उसका दिमाग देख पाता है। पर दोस्तों, क्या आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा है कि टाइम तो यार किसी के लिए रुकता ही नहीं, टाइम तो हमेशा आगे बढ़ता रहता है, ये कभी वापस भी नहीं जाता। द एरो ऑफ टाइम ऑलवेज मूव अहेड, यानी कि सिर्फ सीधा चलता है, इसमें कोई बैक गियर नहीं है। तो अब मान लो कि आप टाइम मशीन लेकर पास्ट में जा रहे हो, तो जब तुम पास्ट में घूम रहे हो वहां तो ओरिजिनली पास्ट नहीं बल्कि आपका फ्यूचर है। क्या आपने यह सोचा था? अब समय यात्रा के बारे में आपका क्या ख्याल है? कमेंट बॉक्स में बताना। हम जल्द ही मिलेंगे एक और ऐसी दिलचस्प वीडियो के साथ। और यदि आपको टाइम ट्रेवल करने का मौका मिले तो आप फ्यूचर में जाकर कुछ देखना चाहेंगे या अपने पास्ट के कुछ ऐसे मोमेंट को फिर से देखना चाहेंगे जिसे आप बहुत मिस करते हैं? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।